नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में हो रहे अतिक्रमण के ऊपर जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में। बिहार में हो रहे अतिक्रमण से किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये अतिक्रमण के बारे में हम लोग बात करने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अतिक्रमण हुआ कहाँ से? क्या कुछ लोगों को पता भी था कि बिहार में भी अतिक्रमण करके मतलब ज़मीन कब्ज़ा करके रोड साइड जो सरकार की ज़मीन है, उस पे भी लोगों ने अपना घर बना रखा है या दुकानें डाल रखी है? क्या आपको पता था इसके बारे में? जी नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको पता होगा इसके बारे में। कुछ लोगों को पता होगा, जो लोग पहले के मतलब अभी जो जेन ज़ी है, उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा। उनको तो यही लग रहा होगा कि 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले से मेरी दुकान यहाँ पे है, तो ये ज़मीन हमारी है। तो मैं गाँव में रहा हूँ कुछ सालों के लिए और उस सालों में मैंने ये जाना है कि गाँव में अतिक्रमण होता कैसे है। सीधी-सी भाषा में समझाऊँ तो इसको कब्ज़ा बोलते हैं। बशर्ते उनको पता था ये कि ये सरकारी ज़मीन है, जिन्होंने भी कब्ज़ा किया उनको पता था कि ये सरकारी ज़मीन है, इस पे सरकार का ध्यान कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि बिहार कभी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ ही नहीं रहा था। लेकिन एक बार जब बिहार डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना शुरू किया, जब रोड की ज़मीन नपाई होना शुरू हुई, तब लोगों को पता चला कि ये तो रोड की ज़मीन है, ये उनकी ज़मीन ही नहीं है। जहाँ पे वो लोग 15 साल, 20 साल से दुकान, घर बना के रह रहे हैं, ये तो सरकार की ज़मीन निकली। बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि अगर इस बार एनडीए की सरकार आई, तो इस बार बिहार में कंपनीज़ आएगी, आईटी सेक्टर आएँगे, मेट्रो बिहार की विकास होगी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हर चीज़ में बिहार सुधरेगा। लेकिन उन लोगों के दिमाग से एक छोटी-सी पॉइंट मिस हो गई कि यहाँ भी अतिक्रमण हुआ है, जिसे हटाना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत से लोगों को ये लग भी रहा था कि जिस जिस तरह से यूपी में बाबा का बुलडोज़र ने अतिक्रमण हटाया और बहुत से रोड जो 10 फीट 15 फीट के रोड हुआ करते थे, वो अभी एक्सपैंड होके कहीं भी 40 फीट्स, 45 फीट्स के ऐसे रोड हो चुके हैं, जो कि आम लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक रहा। तो बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा हो चुका था कि अगर इस बार एनडीए आती है, तो बिहार में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये तो एनडीए है भाई। बहुत से लोग ये भी सोच रहे थे कि एनडीए आएगी तो नीतीश कुमार बनेंगे सीएम, होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास रहेगी, तो अतिक्रमण के खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ अनफॉर्च्यूनेटली या फॉर्च्यूनेट अगर आप बोलिए, तो भाग्यशाली वो लोग हैं, जो लोग ये सोच रहे थे कि अतिक्रमण जो लोग काफ़ी दिनों से परेशान होंगे कि अतिक्रमण क्यों नहीं हट रहा है, ये गाँव की जो रोड है, वो पहले 15 फीट की हुआ करती थी, अभी सड़क के 10 फीट, 8 फीट की हो गई है, आना-जाना ही मुश्किल होता है। वहाँ से अगर आप कोई एक ट्रक निकालने की कोशिश करें, तो अभी आप नहीं निकाल सकते, पता है क्यों? क्योंकि रोड पे ही आपको घर के छज्जे दिखेंगे, घर बन रहा है, घर के छज्जे जो होते हैं वो रोड पे निकाल दिए जाते हैं। ये बोलकर कि ज़मीन पे थोड़ी है, ये तो रोड पे है। रोड पे गाय, भैंस, बकरी जो मने वो बाँधते हैं लोग, कूड़ा-कचरा जो मने वो फेंकते हैं। किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि उसके ये करने से कितने लोगों को दुःख हो रहा होगा, कितने लोगों को दिक्कतें होगी। लेकिन यहाँ पे तो फॉर्च्यूनेटली सम्राट चौधरी जी के हाथ में होम मिनिस्ट्री आ गई है, जिसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल उन्होंने होम मिनिस्ट्री सँभालते ही उन्होंने जो करना शुरू किया है बिहार में, मेरे ख़्याल से ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअली अतिक्रमण होता क्या है? अतिक्रमण का मतलब ये होता है कि जो सरकार की ज़मीनें हैं, जो रोड निकलती है, रोड के आस-पास में सरकार अपनी ज़मीनें थोड़ी छोड़ के रखती है, क्या ताकि फ्यूचर में अगर रोड चौड़ा बनाना हो तो काम आ सके या कहीं-कहीं हर एक राज्य में अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे ज़मीन होती है जो सरकारी ज़मीनें होती है जहाँ पे फैक्ट्रीज़ या कुछ भी अगर सरकार को कुछ करना है तो वो ज़मीन वो फैक्ट्री या लगाने के लिए या किसी को बड़ी-बड़ी कंपनीज़ लगाने के लिए वो दे देती है। कुछ लोग क्या करते हैं गाँव में कि अगर सरकार के ज़मीन के आस-पास में उनका ज़मीन है तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको काटते-काटते बढ़ा लेते हैं। थोड़ा-सा मैं इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन शायद मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह हमारे गाँव में बड़े-बुज़ुर्गों ने क्या गलती की है और क्या सही की है। सबसे पहले अगर आप
गाँव की रोड की बात करेंगे, तो आजकल अगर आप बिहार अगर आप गए होंगे, अपने गाँव घूमने गए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि कहीं भी स्टेट हाईवे के आस-पास में जहाँ भी थोड़ा छोटा-मोटा मार्केट है, वहाँ अगर आप देखोगे, तो बहुत सी दुकानें डाल दी गई है, जिसकी वजह से रोड चौड़ीकरण करना काफ़ी मुश्किल होता है सरकार के लिए। वो वो लोग ये नहीं समझते हैं कि उनके दुकान से चलो आपने दुकान डाला है, आपकी रोज़ी-रोटी चल रही है, लेकिन जो उसके आस-पास में मतलब जैसे मान लीजिए 10 फीट का रोड है, सरकार ने इधर 2 फीट, इधर 2 फीट यानी कि 12 फीट का उसने रोड वहाँ पे छोड़ रखा है। 12 फीट के बाद अगर जिसकी ज़मीन है, तो आप उसके ज़मीन के आगे आपने रोड पे अपना दुकान डाल रखा है, तो आपके जो पीछे जिसकी ज़मीन है, जो वाक़ई में हक़दार है, उसका तो लॉस हो रहा होगा ना। कितने लोग तो रोड की ज़मीन पकड़ के अपना घर बना चुके हैं, तो ये अतिक्रमण नहीं है। लोग बोलते हैं सरकार तो हमारी है, हम छून रहे हैं, क्या कर लेगी? तो लो कर रही है सरकार अभी। सम्राट चौधरी जी कहाँ पे सही कर रहे हैं, कहाँ पे गलत जानते हैं इस वीडियो में। एंड तक बने रहिएगा। एक-एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा ताकि आपको भी समझ में आए कि रियलिटी क्या है जो बिहार में हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो स्टेट हाइवेज़ जितने भी हैं, जहाँ पे भी अगर आप बिहार गए होंगे तो आपको छोटी-मोटी मार्केट दिख रही होगी। वहाँ पे लोग ज़बरदस्ती का दुकान लगा के बैठे रहते हैं, ज़बरदस्ती। उनको पता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, रोड जितना बनना था बन चुकी है, लेकिन अब भी रोड अगर चौड़ीकरण करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको वो दुकान हटानी पड़ेगी। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं सोची? सिर्फ़ आने वाले 5 साल के लिए आप अगर यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, 5 साल तक अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 5 साल के बाद उस पे कार्रवाई नहीं करूँगा। आपको ये सोचना चाहिए था। तो सम्राट चौधरी जी जो रोड साफ़ कर रहे हैं, स्टेट हाइवेज़ जो क्लीन कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? रोड साइड जितनी भी ज़मीनें हैं ना, रोड जब चौड़ीकरण होगी तो वहाँ पे आप नया शुरुआत देख सकते हो, जो जिनका खुद का ज़मीन है ना, वो लोग कुछ कर सकते हैं, उनके लिए बेनिफिट होगा ये। गलत कहाँ हो रहा है, ये भी मैं बात करूँगा, गलत हो रहा है गाँव में। आपको ये समझना होगा कि गाँव में जितने भी गाय, भैंस ये जो लोग अभी पशुपालन कर रहे हैं, ये आज से नया शुरू नहीं किए, ये बहुत पहले से हो रहा है। पहले क्या होता था कि अगर घर के सामने थोड़ा-सा ज़मीन है तो और रोड सटा हुआ है, तो उसको हम लोग दूरा बोलते हैं। तो चलो क्या करते थे लोग कि घर के आस-पास में अगर ज़मीन कम है तो गाय के खिलाने के लिए, भैंस को खिलाने के लिए जो बेड़ी होता है ना, बेड़ी में जो लोग भूसा रखते हैं, बेड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ जो बाँस का बनता है ना उसको, उसमें भूसा रखते हैं। उसको बचाया जाता है हर एक सीज़न से ताकि वो सही रहे। तो वो लोग उनकी गलती ये है ना कि उन लोगों ने शुरू से देखा है कि जो पहले के लोग थे, वो लोग जो उनका बेड़ी था, नाद था गाय को खिलाने के लिए, वो लोग रोड के आस-पास में ही रखते थे। इसलिए रखते थे क्योंकि जो कचरा हो या कुछ भी हो, रोड के साथ में ही रह जाए। और ऐसा नहीं कि वो लोग साफ-सफाई नहीं करते, साफ-सफाई करते थे वो लोग। लेकिन अभी जो अतिक्रमण हो रहा है, उसमें मेरे ख्याल से उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ये सरकारी ज़मीन है, आप अपना जो भी सामान है, उसको उठा के साइड में रख लीजिए या कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। लेकिन मैं कुछ वीडियोज़ में देख रहा था कि डायरेक्टली जो बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, मुझे ये खबर नहीं है कि उन लोगों को पहले नोटिस दिया गया है या नहीं दिया गया है। मैं सिर्फ़ ये स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने गाय-भैंस या जो भी है अपना खादर जो गोबर बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो खादर भी बोलते हैं उसको, जो रोड के आस-पास में रहते रखते हैं, उन लोगों को बोल देना चाहिए कि आप साफ़ कर लो। लेकिन जो लोग ज़बरदस्ती गाँव के रोडों पे अपनी सीढ़ियाँ निकाल के बैठे हुए हैं, वो तो टूटना ही चाहिए था और ये काफ़ी ज़रूरी है। प्रॉब्लम पता है कहाँ होता है गाँव में? गाँव में प्रॉब्लम तब होता है जब आप गाँव से निकल रहे हो और आपको निकलते हुए भी आपको घिन आए कि ये है क्या? ये रोड है, सरकार ने रोड बना के दिया है। प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं लोग गाँव में रोडों पे नाले निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं भाई? आपके पास और कहीं नाला ले जाने के लिए ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है? रोड के आस-पास अगर आप देखेंगे तो बड़े-बड़े गड्ढे करके पूरे पानी उसी में डालते हैं, उसी में जाता है नाला का पानी। क्यों? घर के सामने आपको कचरा अच्छा लगता है, वो तो मुझे समझ में नहीं आता लोग ऐसे रहते कैसे हैं? घर के सामने आप नाला निकाल रहे हो, नाले की पानी, उसकी बदबू, मच्छर, थोड़ी भी मतलब सरकार ने रोड बना के दिया, आप उसको प्रॉपर क्लीन नहीं करोगे, मेंटेन नहीं करोगे, उसपे नाला, कचरा जो मन है वो आप उधर से जाने दोगे, सरकार चुप बैठेगी? आपका पैसा नहीं है ये, जो लोग टैक्स भर रहे हैं ना उनका पैसा है। तो उस उन लोगों के लिए ना बिल्कुल सही कर रहे हैं सम्राट चौधरी। लेकिन जो गरीब हैं, जैसे मैंने बताया कि भूसा रखने के लिए गाय, भैंस, बकरी जो लोग बाँधते हैं,
एटलीस्ट उनको थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए ताकि वो लोग शिफ्ट कर जाएँ। दूसरी सबसे बड़ी बात इससे ये पता चलेगी कि भाई अपने बिहार में कितने लोग बिहार के रियल वासी हैं और कितने बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत से वीडियो में ऐसा देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका खुद का ज़मीन नहीं है यहाँ पे, बाहर से आए, सरकारी ज़मीन मिला, वहाँ पे वो लोग बसे, उनके साथ-साथ और लोगों को लेकर आए, वहाँ बसाए, आपका खुद का घर था ये, खुद की ज़मीन है। और ये जो लोग विपक्ष जो हल्ला कर रही है ना कि बुलडोज़र चल रहा है बुलडोज़र चल रहा है, उनसे मेरा एक ही सवाल है, इतना ही आपको प्यार है इन लोगों से, बाहर वालों से, तो आप उनको अपने ज़मीन पे बसाइए। ऐसा नहीं करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि ये लोग बाहर के हैं। जहाँ बसेंगे, वहाँ स्प्रेड करेंगे तो आप भी अपने घर में नहीं रह पाओगे एक दिन। ऐसा समय आएगा। लेकिन आपका वोट बैंक खराब हो जाएगा ना। सम्राट चौधरी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं और ये होना चाहिए। ज़रूरी है, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि लोग कैसे अगर रोड के साइड में उनका ज़मीन है, कैसे धीरे-धीरे काटते-काटते वो लोग रोड की ज़मीन तक काट लेते हैं। तो जब आप काट रहे हो और ये जो अभी के जो नौजवान हैं, इनको तो यही लग रहा होगा कि गलत हो रहा है। लेकिन अगर आप सही से पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी खुद की ज़मीन 5 फीट आगे रोड में घुस चुकी है। तो क्या इसकी सफाई नहीं होनी चाहिए? तो क्या सम्राट चौधरी जी गलत कर रहे हैं? आप खुद कहीं जाते हो, जाम में फँसते हो तो सरकार को गाली देते हो। क्यों? सरकार की गलती है। आप कभी खुद से पूछ के देखना कि जब मैं मार्केट साइड से निकलता हूँ, जाम में फँसता हूँ, तो क्या मैंने कभी आस-पास के दुकान से पूछा है कि ये आपकी ज़मीन है, आपने यहाँ आगे तक क्यों बढ़ा रखा है? नहीं पूछते हो। लेकिन आप फ्री बैठे हो, सरकार को गाली दोगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है बिहार में मैं आप लोगों की बात इस वीडियो के माध्यम से सम्राट चौधरी जी तक पहुँचाना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके, आप बस सर्विसेज़ पे गवर्नमेंट सर्विस शुरू करिए। क्योंकि आजकल बिहार में बस से ट्रैवल करना बहुत हेक्टिक है। थोड़ी दूरी के लिए ये लोग जितना बोले उतना किराया लेते हैं और गलती से अगर आप 6 महीने, साल भर के बाद अगर गाँव जा रहे हैं, तब तो कल्याण है आपका। जहाँ किराया ₹100 वहाँ ₹150 लेंगे। बस में कोई सेफ्टी नहीं रहती है, जैसा मन है वैसा करते हैं लोग। तो क्या इसमें सुरक्षा है आपको नहीं लगता सर कि इसमें सुरक्षा की कमी है? गवर्नमेंट बसेस सर्विसेज़ शुरू होनी चाहिए बिहार में। लोगों को पता चले कि भाई कौन-सी बस कितने बजे कहाँ से कहाँ तक जाएगी। आपको पता है सर एक चीज़ बिहार में क्या होता है प्राइवेट बस के वजह से, एक बस अगर टाइम पे निकल रही है तो उसको ओवरटेक करने के लिए यानी कि अगले पैसेंजर अगर मेरे बस में नहीं बैठा तो मैं उसको ओवरटेक करके उसके अगले वाले पैसेंजर को मैं उठाऊँगा। ये आम दिन बिहार में देखी जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अभी तक बिहार में प्राइवेट सर्विसेज़ चल रही थी और गवर्नमेंट सर्विसेज़ नहीं है उतनी। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जहाँ पे लोग खुलेआम नहीं घूम सकते हैं। बाहर स्टेट में क्या होता है कि कोई भी अगर जॉब कर रही है, महिला हो, लड़का हो या कोई भी हो, लेट नाइट में अगर उसको कहीं जॉब से घर जाना है, तो उसको पता है कि इतने बजे की मेरी लास्ट बस है और ये स्टॉप से ये स्टॉप तक मिलेगी। लेकिन बिहार में ऐसा अभी तक नहीं है सर और ये बहुत ज़रूरी हो गया कि अब बिहार में ऐसी सर्विसेज़ शुरू की जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो काफ़ी ज़रूरत होती है जब छठ पूजा आता है उस समय। जहाँ भी नदी है, वहाँ के लिए तो ठीक है सर। लेकिन जहाँ पे तालाब है, तालाब की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है बहुत से ऐसे गाँव में। आप वहाँ पे छठ पूजा नहीं कर सकते हैं, आपको बोर से पानी भरना पड़ता है तालाब में, जो कि एक समय में बिहार के सबसे ज़्यादा तालाबों की संख्या हुआ करती थी, आज वो घट चुकी है। या तो सूख चुका है या लोगों ने उसको कब्ज़ा करके उस पे घर या जो मन है वो कर चुके हैं। तो बहुत से लोग मेरे बात से सहमत होंगे कि उनके गाँव में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर तो बनाते हैं अपने ज़मीन में, लेकिन उसका जो छज्जा होता है ना घर के ऊपर का वो निकाल देते हैं रोड में। तो एक इधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया। बीच का जो 10 फीट का जो रोड है वो घट के हो जाता है 6 फीट का। तो अतिक्रमण हटने से ये सब खाली होगा। अभी थोड़ी देर के लिए आपको मुश्किलें ज़रूर होगी,
लेकिन आने वाले दिनों में यही रोड अगर चौड़ा होगा तो आपके लिए बेनिफिट है। चौड़ा होगा, डबल लेन बनेगा तो आपको एक्सीडेंट का खतरा कम होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि गाड़ी एक तरफ से आएगी और दूसरी तरफ से जाएगी तो कोई सडन टर्निंग नहीं होगा जिसकी वजह से एक्सीडेंट कम होंगे। तो सम्राट चौधरी सर से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों के माध्यम से वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि ये गृह मंत्री तक जाए और ये 3 चीज़ें बिहार में सबसे पहले की जाए। गवर्नमेंट सर्विसेज़ बस में, तालाब और जो अतिक्रमण हो रहा है, ये गाँव वालों में जो जैसे मैंने मेंशन किया था कि जो गरीब लोग हैं, उनको थोड़ा टाइम दिया जाए। किया जाए अतिक्रमण, उसको हटाया जाए, साफ किया जाए और आम जनता से, बिहार वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि रोड को साफ रखिए, गंदा नाला वहाँ मत बहाइए। मैं आज खुल के बोल रहा हूँ वीडियो में, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाँव के रोड की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। जो रोड बनती है, सीमेंट रोड अगर बनती है, उसको टिकना होगा 10 साल, वो टिकता है सिर्फ़ 5 साल। पता है क्यों? क्योंकि उस पे हम लोग नाला बहाते हैं, पानी बहाते हैं, जिसकी वजह से नीचे का लेयर खराब होता है। क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए ताकि मैं ऐसे ही बिहार के कुछ अच्छे और कुछ बुरे चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ आपके साथ ताकि आपको भी पता चले कि हमारा बिहार पहले कैसा था और अब भी कैसा है और बिहार में और क्या चेंजेस होने चाहिए। तब तक के लिए राम राम।